क्लास 9 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पार्ट में। ये जो आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, स्फीयर का वॉल्यूम क्या लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू। एंड इसमें एक और कॉन्सेप्ट रहेगा आपको हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या लेते हैं 2/3 पाई आर क्यू। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर आपका उसका वॉल्यूम निकालना है जिसमें रेडियस आपका गिवन है। रेडियस क्या गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है आपको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यू, यानी आर को कितने टाइम्स लिखना है आपको 3 टाइम्स लिखना है। सिंप्लीफाई कर लिए कुछ इस तरीके से 7 से 7 कैंसिल आउट करें, क्या बनेगा आपको 4312/3। इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1437:1/3 सेंटीमीटर क्यू आपका आंसर बनेगा। सेकेंड पार्ट देखें, इसमें रेडियस क्या गिवन है आपको 0.63 मीटर गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कर लें, क्या लिख सकते हैं 63/100 मीटर लिख सकते हैं। वॉल्यूम निकाल लें, कैसे निकालेंगे 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यू यानी 63/100 इंटू में 63 क्या करेंगे 100 करेंगे। आर को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स। कैंसिल और उसको कैंसिल करें 7 9 जा एंड ये 3 3 जा। अब इसको सिंप्लीफाई मत करिएगा, ऊपर वाले नंबर 4 22 3 63 को मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा नीचे कितना जीरो आ जाएगा 2460 1 2 3 4 5 6 0। ऊपर कुछ आंसर कुछ इस तरीके से आएगा आपका 10478 समथिंग कुछ ऐसा बनेगा। इसमें जब आप डेसिमल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, नीचे 6 जीरो तो 6 प्लेस के बाद डेसिमल लगाइएगा तो यहाँ पे 1.04785 कुछ ऐसे आपका आंसर बनेगा। इसको अप्रॉक्स में आप क्या लिख सकते हो 1.05 मीटर क्यूब। डेटा किस में गिवन था आपका मीटर में गिवन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, सेकंड में क्या बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो इसमें बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना होता है। क्या क्या गिवन आपको इसमें डायमीटर आपको गिवन है, डी आपको गिवन है कितना 28 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बॉल है, इसमें रेडियस निकालने, रेडियस कितना हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। आपको वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई यानी क्या लेंगे 22/7 आर क्यू। आर कितना आ गया आपको 14 × 14 × 14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बनेगा 11498/2/3 सेंटीमीटर क्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके अपॉन में 3 को जब मिक्स फ्रैक्शन में करिएगा कुछ इतना आंसर आपका बनेगा। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या लेना आपको, डायमीटर क्या लेना आपको 0.21 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में कर लें 21/100 मीटर लिख सकते हैं। रेडियस निकाल लें 21/100, इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा डायमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या बनेगा आपको 21/200 मीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल लें 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यू। आर क्यू यानी 21 क्या लिख सकते हैं 200⁻3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका बन जाएगा 0.00485 मीटर क्यूब। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में आपका आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका एनसीईआरटी में आंसर कुछ इसी तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या बोल रहा है आपका द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। मेटालिक बॉल है किस शेप में होगा आपका स्फीयर के शेप में, गोले के शेप में होगा। डायमीटर गिवन है कितना आपको 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लें, कैसे करेंगे आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा आपको 2.1। ये कहाँ पे कटेगा आपका 2.1 पे 2 के टेबल में, यानी रेडियस आपका पता लग गया 21/10 सेंटीमीटर। डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कर दिया। क्या बोला इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आपको टोटल मास बताना है। पहले तो वॉल्यूम निकाल लें, कैसे निकालिएगा 4/3 पाई 22/7 आर क्यू यानी 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21 क्या करेंगे 10। 7 3 जा, 3 से 3 कैंसिल आउट करें, क्या बचा ऊपर 4 22 21 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 21 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा 1000। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आएगा कब को 38808 अपॉन में क्या लिखिएगा 1000। डेसिमल में कर दीजिए इसको, 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 प्लेस के बाद क्या दे दीजिए डेसिमल दे दीजिए, तो आंसर क्या बनेगा इसका 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या बोला आपका कि 1 सेंटीमीटर डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या दे रखा है आपको 8.9 ग्राम दे रखा है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब।
1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है तो 38.808 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 8.9 में 38.808 को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर कुछ बनेगा 345.3912। इसका जब आंसर अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम 345 ग्राम के लगभग लिख सकते हैं, 345 ग्राम के लगभग ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी ये आपका अर्थ का डायमीटर और इधर क्या लेना आपको मून का डायमीटर। अगर अर्थ का डायमीटर x लेते हैं तो ये क्या आपका 1/4 है अर्थ का, यानी क्या लेंगे x/4 लेंगे। रेडियस निकाल लीजिए, ये क्या बनेगा x/2। इसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा, x/4 है, इसको और 2 से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा आपका x/8 बनेगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। पहले तो वॉल्यूम निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल ले। स्फीयर शेप है तो 4/3 पाई r3, यानी क्या लिख सकते हैं x/2 का क्यूब। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, पाई का वैल्यू नहीं रखें कि बाद में आपको कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, तो इसलिए पाई का वैल्यू आप नहीं रखें। x3 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, 4 2 जा 8, यानी क्या बनेगा आपको पाई x3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। इसी तरीके से वॉल्यूम आप क्या निकाल लें, अब मून निकाल लें। कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई r3, यानी x/8 का क्या करेंगे 3, 4/3 पाई x का पावर 3 हो जाएगा, 8 का क्यूब, यानी 8 को जब 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 512 आएगा। इसी तरीके से लिख लीजिए 4 2 जा 8, ये क्या बनेगा आपका पाई x3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, एंड 128 में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनेगा आंसर आपको 384, या इसी तरीके से रहने दें 3 × 2 × 8 × 8 इतना करके छोड़ दें। अब आपको रेशियो निकालना है, यानी जो मून का वॉल्यूम आया और अर्थ का वॉल्यूम आया उसका क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। क्या है आपको पाई x3 अपॉन में 3 × 2 × 8 × 8 अपॉन में इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे पाई x3 अपॉन में क्या लिखिएगा 6, ये आपका कैंसिल आउट, 6 आपको ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 × 8 × 8 कुछ इतना बनेगा आपका। सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 जा 6, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करें, यानी ऊपर आपको 1, नीचे 8 8 जा क्या बनेगा 64। यानी हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो मून होगा वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो वॉल्यूम होगा उसका कितना टाइम्स होगा 1/64 टाइम्स, 1/64 टाइम्स। इस तरीके से आंसर हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मून अर्थ के वॉल्यूम का कितना होगा 1/64 टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या बोला आपसे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर है, डायमीटर आपका गिवन है कितना 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लें, यानी 10.5 को 2 से क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, आंसर क्या बनेगा आपको 5.25 सेंटीमीटर। आपको हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालिएगा 2/3 पाई r3, क्योंकि हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका वॉल्यूम का 2/3 पाई r3, 2/3 पाई यानी 22/7 r3, यानी 5.25 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा आपको 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इसमें किस में निकालना है, आपको लीटर में निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटी निकाले लीटर में, टोटल कैपेसिटी इन लीटर कैसे निकालेंगे लीटर में। याद रखिएगा जब भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो उसको लीटर में करना हो तो 1000 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। 303 अप्रॉक्सीमेशन सीख लीजिए, इसको आप अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 303 सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हैं। अप्रॉक्स में लीजिएगा कि आंसर एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता है। 303.1875 को लगभग हम क्या लिख सकते हैं 303 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, आंसर चाहिए लीटर में, तो जो सेंटीमीटर क्यूब का डेटा है, जो सेंटीमीटर क्यूब में डेटा दे रखा है उसको आप 1000 से क्या कर लें डिवाइड कर लें। जैसे सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कीजिएगा आंसर किस में आ जाएगा आपका लीटर में आ जाएगा। ये तो आसान है, नीचे 30 तो राइट साइड से 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, यानी आंसर क्या बनेगा 0.3030 लिख दें, क्या बनेगा इतना आपका लीटर बनेगा। तो ये एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन 1 to 5 था। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सही रखिएगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस रखिएगा। थैंक यू।